जय जोहार साथियों। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी नेता चौधरी विकास पटेल ने ओबीसी जाति आधारित गिनती पर केंद्र सरकार को घेर लिया। जातिगत गिनती न करना ये आरएसएस बीजेपी का षड्यंत्र है, ऐसा कहकर उन्होंने ब्राह्मणवाद पर तंज कसा। आइए देखते हैं उन्होंने और क्या कहा। स्पीच तेजी से वायरल। चौधरी पटेल साहब। धन्यवाद संचालक जी। आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय वामन मेश्राम साहब, मंच पर उपस्थित सम्मानित वक्ता साथी और सामने बैठे साथियों, कई विषय चर्चा के लिए लगाए गए। इस देश में अगर हम ब्राह्मणों के कैरेक्टर की बात करें, ब्राह्मणों के चरित्र की बात करें, तो अगर हम प्राचीन भारत से इस बात को देखें और उनके ग्रंथों को पढ़ें तो हमें लगातार उनके चरित्र में हिंसा दिखाई देती। लेकिन हिंसा दिखाई देने का यह मतलब नहीं है कि ब्राह्मण बहुत मार्शल लोग हैं, बहुत लड़ाकू लोग हैं। ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है। इसका एक ही मतलब है कि ब्राह्मण ना तो मार्शल है, ना तो लड़ाकू है, बल्कि ब्राह्मण षड्यंत्रकारी है। आप चाहे जितने ग्रंथ उठाकर पढ़ लो जो ब्राह्मणों ने पढ़े लिखे हैं। ऋग्वेद में अगर आप देखोगे तो पूरा का पूरा हिंसा से भरा पड़ा है। आप रामायण उठाकर देख लो, आप महाभारत उठाकर देख लो, तो केवल हिंसा ही नहीं है, षड्यंत्र है। और आमने सामने की लड़ाई में ये कभी जीत नहीं पाए, तो इन्होंने हिंसा का सहारा लिया और षड्यंत्र करके हिंसा किया। और षड्यंत्र करके हिंसा करके इन लोगों ने हमारे लोगों को गुलाम बनाने का काम किया। तो इस बात को हम लोगों को समझना है कि ये हिंसा का सहारा तो लेते हैं, लेकिन हिंसा करने के लिए इनके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी औकात नहीं है कि ये डायरेक्ट हिंसा के लिए सामने आ जाएं। ये षड्यंत्र का सहारा लेते हैं। तो हमें इनके षड्यंत्रों को समझने की जरूरत है, इनके षड्यंत्रों से बचने की जरूरत है। हम लोग जब सड़क पर चलते हैं तो किसी किसी ट्रक पर लिखा होता है, चूंकि ये बिहार है तो बिहार में भोजपुरी बोला जाता है, तो लिखा होता है भोजपुरी में ट्रक पर, सटल्या तो गैल्या। सटल्या तो गैल्या का क्या मतलब है कि अगर आप सटे मतलब अगर आप नजदीक आए तो गए। तो इनसे जो नजदीक आएगा वो चला जाएगा। ये बात सबसे पहले मूल्यवासी बहुजन समाज को समझने की जरूरत है। अगर हम राजा वृषध्वज की हत्या की बात करते हैं तो हमें इस बात को समझना होगा कि मौर्य साम्राज्य में अगर ब्राह्मणों की घुसपैठ नहीं हुई होती तो राजा वृषध्वज की हत्या नहीं होती। अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जहर देकर हत्या की बात करते हैं तो हमें यह बात समझना होगा कि अगर मोरोपंत पिंगले जैसे ब्राह्मण को छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अष्टप्रधान मंडल का अध्यक्ष नहीं बनाया होता तो शायद छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या नहीं होती। हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि जब जब घुसपैठ हुआ है तब तब हमारे महापुरुषों की हत्या हुई। और समय समय पर जो हमारी लीडरशिप रही, उस लीडरशिप को ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके हिंसा का शिकार बनाने की कोशिश किया है। चाहे वो वृषध्वज रहे हो, चाहे रविदास जी रहे हो, चाहे कबीर साहब रहे हो, चाहे शिवाजी महाराज रहे हो। और अगर बिहार की बात किया जाए तो बिहार में जगदेव बाबू ने जब यहाँ आंदोलन चलाया कि 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, शोषितों ने ललकारा है 90 भाग हमारा है। जब ये आंदोलन चलाया जगदेव बाबू ने तो क्या हुआ? जगदेव बाबू की पुलिस को आगे करके हत्या की गई। इनकी औकात नहीं है आमने सामने लड़ने की। या पुलिस को आगे करते हैं, या हमारे ही आदमी को आगे करते हैं, या षड्यंत्र करते हैं। ये
साहू महाराज का कैसे हुआ? षड्यंत्र करके हुआ। ज्योतिबा फूले को मारने के लिए इन्होंने आदमी भेजे, ज्योतिबा फूले ने उनको कन्विंस किया, वो उनके अंगरक्षक बन गए, बॉडीगार्ड बन गए। तो हमें यह बात समझने की जरूरत है, ये हिंसा का सहारा तो लेते हैं लेकिन आमने सामने लड़ने की हिम्मत नहीं। जब से देश में लोकतंत्र आ गया, लोकतंत्र आने के बाद अब इनको बहुमत में रहने के लिए कभी ये हिंदुस्तान बनाम खालिस्तान का मुद्दा उठाते हैं, इसके नाम पर ये हिंसा करवाते, कभी ये भारत पाकिस्तान का मुद्दा उठाते, जब चुनाव आता है लड़ाई कराते हैं, हिंसा कराते हैं और उसके नाम पर चुनाव जीतते हैं, या हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे कराने की कोशिश लंबे समय से करते रहे हैं। और इसके लिए वो ब्राह्मण ही, चाहे प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, ऐसे तमाम ब्राह्मणों के नाम बम विस्फोटों में आए और इन्होंने बम विस्फोट भी करने का काम किया। तो ये बहुत सारा षड्यंत्र चल रहा है। और अभी जब बामसेफ ने समझा दिया देश भर में, SC ST OBC के लोगों को समझा दिया और उनको समझ में आ गया कि हमारा इस्तेमाल हो रहा है दंगों में, तो अभी समाज दंगे करने के लिए तैयार नहीं है। SC ST OBC के लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। जब नहीं तैयार हो रहे हैं तो पुलिस को आगे करके संभल जैसी घटनाएं करवाई जा रही है। तो ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है कि ये हिंसा का सहारा तो ले रहे हैं लेकिन षड्यंत्र के तहत ले रहे हैं। तो ये दोनों बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। पहले ये हमारे लीडरों का शिकार करते थे, अब इनको ये पता चल रहा है कि लीडर को शिकार करना मुश्किल हो गया। क्यों मुश्किल हो गया? इसलिए मुश्किल हो गया कि समाज जागृत हो गया। अगर लीडर को टारगेट करेंगे, उसको हिंसा का शिकार बनाएंगे तो बवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो समाज में ऐसे ऐसे मुद्दे लाने की कोशिश करते हैं, ऐसी ऐसी बातें लाने की कोशिश करते हैं जिसके नाम पर समाज में दंगे फसाद हो और उस दंगे फसाद का फायदा इन लोगों को मिले। तो इस प्रकार से चाहे वो पटेल आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे मराठा आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे जाट गुजर आरक्षण का मुद्दा हो, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है। तो तमाम प्रकार से ये लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात, मंडल कमीशन के विरोध में बड़ा लंबा चौड़ा भाषण राजीव गांधी ने किया। तो सवाल यह है, आज चाहे निजीकरण का मुद्दा है, चाहे पूंजीपतियों को संरक्षण देने, देश के लोगों ने कहा आप चुप रहो। मनमोहन सिंह जी पहले ही चुप रहते थे, फिर उनको चुप कर दिया और प्रणब मुखर्जी को दे दिया और प्रणब मुखर्जी ने सर्वे करवाया। अब राहुल गांधी ये कहते घूम रहे हैं कि हमारी सरकार ने जनगणना कराई थी। पहले तो राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, उनकी सरकार ने जनगणना नहीं करवाया था, सर्वे करवाया था। दूसरी बात, अगर करवाया था तो राहुल गांधी कह रहे हैं रिपोर्ट जारी नहीं कर रही है मोदी सरकार। अरे भाई, आपने 2011 में सर्वे करवाया, 11 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 13 आता है, 13 के बाद 14 आता है और लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ। तो 2011 से लेकर 2014 तक आप क्या कर रहे थे? आपकी पार्टी क्या कर रही थी? आपने रिपोर्ट क्यों नहीं जारी किया? तो ये जो सारी नौटंकी चल रही है, नूरा कुश्ती चल रही है, एक बार तुम आओ, एक बार हम आए, दो बार तुम आओ, दो बार हम आए, ये नूरा कुश्ती चल रही है। आज राहुल गांधी बोल रहे हैं हमारे लोग खुश हो रहे हैं। अरे भाई, खुश तो हो रहे हो। मोदी जब बोला था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में यात्रा करे थे तब भी तो खुश हुए थे, तो लागू हो गया क्या? आज खुद तब खुश होकर के उसको ले आए, आज खुश होकर के इसको ले आओगे ना, वो तुम्हारे हित का काम करेगा ना ये तुम्हारे हित का काम करेगा। क्योंकि इन दोनों में तो कंपटीशन लगा हुआ है। क्या कंपटीशन लगा हुआ है? कांग्रेस वालों ने बीजेपी वालों को कान में कहा कि हम इनको 10 जूता मार रहे थे, मगर ये चिल्ला रहे थे ये हमें हटाना चाहते हैं, तुम्हें लाना चाहते हैं तो तुम आ जाना, मगर एक काम करना, 10 जूता का 8 जूता मत करना, 5 जूता बढ़ा देना। तो कहा बढ़ाने से क्या होगा? कहा जब 5 बढ़ा दोगे तो ये फिर चिल्लाएंगे और इनके सुर में सुर मिलाकर हम भी चिल्लाएंगे। जब हम भी चिल्लाएंगे तो फिर ये तुम्हें हटाएंगे, हमें लेकर आएंगे, तो हम 5 और बढ़ा देंगे।
तो फिर तुम इनके सुर में सुर मिलाकर चिल्लाना। तो ये जो सुर में सुर मिलाकर चिल्लाने का कार्यक्रम चल रहा है, ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, इसको समझने की जरूरत है और अपना विकल्प मजबूत करने की जरूरत है। इनसे, ब्राह्मणों की पार्टियों से हमारा कोई कल्याण नहीं हो सकता, कोई भला नहीं हो सकता। जो न्यायपालिका से फैसले आ रहे हैं, ये पॉलिटिकल फैसले हैं और सुप्रीम कोर्ट में एक ही मानसिकता के जज बैठे हैं। इसलिए कोई कहता भगवान हमारे सपने में आ गए इसलिए हमने फैसला कर दिया। कोई कहता है कि बहुसंख्यक के अनुसार देश चलेगा, तो बहुसंख्यक तो ओबीसी है, गिनती की मांग कर रहा है, क्यों नहीं जज साहब गिनती का आर्डर देते। तो साथियों, हमको समझने की जरूरत है, न्यायपालिका में एक ही विचारधारा के लोगों का कब्जा है, एक ही जाति के लोगों का कब्जा है। एक कब्जा हटाना होगा और इसके लिए हमको कॉलेजियम सिस्टम खत्म करने का और न्यायपालिका में रिजर्वेशन लागू करने का आंदोलन चलाना होगा। इसके लिए बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। इतना ही कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद, जय मूल्यास। धन्यवाद मान्यवर चौधरी विकास पटेल।